तो जिस समय आत्मा या अकेला हो जाएगा उस समय आत्मा के साथ क्या रहेगा, इसका भी ख्याल करना आपका धर्म है। जिस समय शरीर नहीं होंगे उस समय आत्मा के साथ क्या होगा, जिस समय ये परिवार नहीं रहेंगे उस समय आत्मा के साथ क्या होगा, जिस समय ये समाज नहीं रहेगा उस समय आत्मा के साथ क्या होगा, जिस समय शरीर की संपदा नहीं होगी उस समय आत्मा के साथ क्या होगा, इसका भी ख्याल करना मानव का धर्म है। और वही ख्याल करने के लिए सत्संग किया जाता है। जिस समय आत्मा के साथ कोई नहीं होगा उस समय आत्मा के साथ ये धर्म होगा। जिस समय आत्मा के साथ कोई नहीं होगा उस समय ये सत्संग में बिताया गया समय होगा। जिस समय आत्मा के साथ कोई नहीं होगा उस समय आपके द्वारा कमाई गई भक्ति होगी। जिस समय आत्मा के साथ कोई नहीं होगा उस समय आपके द्वारा किया गया ध्यान होगा। जिस समय आत्मा के साथ कोई नहीं होगा उस समय आपके द्वारा किया गया परोपकार का फल होगा। आपके द्वारा दूसरे को पिलाए गए पानी का फल होगा। आपके द्वारा दूसरे भूखे को खिलाए गए भोजन का परिणाम होगा। आप जो कुछ भी इस संसार में अच्छा करते हैं उस अच्छे कर्मों का संस्कार उस आत्मा के साथ होगा। तो शरीर और संसार को जीते जीते आत्मा को बलवान और पुष्टमान बनाने के लिए, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा काम भी कीजिए जो जीवन में सार्थकता सिद्ध करेगा। अन्यथा यदि केवल संसार और शरीर के लिए आप जीते रह गए तो फिर छठो साहब के द्वारा गाए गए भजन को आपको दोहराना होगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना, अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये मान लो कहना, ये संतों का कहना, ये गुरु का कहना। यदि इस बात को नहीं मानोगे तो अंत में जैसे वह नहीं माना राजा की बात को, तो जमीन की तो लालच ढेर किया लेकिन मिला क्या, बस शरीर को दफन करने के लिए जमीन जितना चाहिए उतना ही उसको मिला। तो पूरे संसार से आप यदि बहुत ज्यादा चाहोगे आत्मा को खो करके गवा करके तो इस संसार में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये लोक में भी कुछ नहीं मिलेगा, परलोक में भी कुछ नहीं मिलेगा। ये माटी का खिलौना माटी में मिलने से पहले आत्मा के उद्धार का रास्ता तय कर लीजिए। माटी में माटी को मिलने से पहले आत्मा की मुक्ति का उपाय सोच लीजिए। और आत्मा की मुक्ति का उपाय इसी सत्संग के दरवाजे से, गुरु के दरवाजे से होकर के गुजरता है। इसलिए कबीर साहब ने बीजन के अंतर्गत एक साखी कहा, ये मर जीवा अमृत पीवा क्या धसी मरसी पतार, गुरु की दया साधु की संगति निकस आब यही द्वार। यदि भव चक्र से निकलना चाहते हो तो यह सत्संगति का आधार और गुरु की कृपा का आधार ही वह दरवाजा है जिस दरवाजे से हम आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए निकल सकते हैं। बीजक के अंतर्गत एक पद में कहा है कि मानुष जन्म चुके हुए अपराधी, यही तन कीर बहुत है साझी, तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान किन्ह प्रतिपाला। अग्नि कहे मैं ईतन जारो, पवन कहे संग ले उड़ाओ, पानी कहे मैं जरत उबारो। इस तरह से सभी तत्वों का वर्णन करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस शरीर को तुम अपना मानते हो, जिस संसार को तुम अपना मान करके संसार की मादकता में खोए हुए हो, इसमें तुम्हारा क्या है? इसमें माता अपना हिस्सा खोजती है, पिता अपना हिस्सा खोज रहा है, पत्नी अपना हिस्सा खोजती है, परिवार के सब सदस्य अपना हिस्सा खोजते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा हिस्सा है। और केवल मनुष्य की बात यहाँ कबीर साहब नहीं कहते हैं। अग्नि हमेशा इस फिराक में लगी रहती है कि इसमें जो अग्नि तत्व है उसको मैं अपने में मिला लूं। इसमें जो पानी का तत्व लगा हुआ है, पानी हमेशा सोचते रहता है कि मैं अपने पानी को अपने में मिला लूं। इसमें जो मिट्टी तत्व लगे हुए, मिट्टी सोचता है कि मैं अपने में मिला लूं। वायु तत्व जो इसमें है, वायु सोचता है कि मेरा हिस्सा इसमें है, उसमें से मैं अपना हिस्सा निकाल लूं। तो आखिर यदि इस शरीर में से मिट्टी अपना हिस्सा निकाल ले, पानी अपना हिस्सा निकाल ले,
पानी अपना हिस्सा निकाल ले, अग्नि अपना हिस्सा निकाल ले, आकाश अपना हिस्सा निकाल ले, तो सारा अपना अपना तत्व यदि अपने अपने हिस्से को निकाल लेगा तो इस शरीर में बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन इस नश्वर शरीर में, इस नश्वर जीवन में जो सबसे सार चीज है, सबसे अमूल्य चीज है, वह है इस नश्वर क्षणभंगुर जीवन में रहते रहते अपने सार आत्मा को, चेतन को समझ करके उसमें स्थित हो जाना, अपने परमात्मा स्वरूप को अनुभव करके उसमें स्थित हो जाना। यदि यह काम आप कर लेते हैं, यह काम कोई भी मनुष्य कर लेता है, तो फिर वह जीवन पाने का अर्थ पा जाता है। जीवन पाने का जो सही मतलब है, सही मतलब यही है कि इस शरीर को पा करके हम आत्म तत्व को समझ करके जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। जब आत्म तत्व को समझ करके आदमी आत्मा में स्थित होता है तो फिर उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। और जब कार्य की पूर्णता होती है तो आदमी का आना जाना रुक जाता है, ये स्वाभाविक है। आवागमन की क्रिया तभी रुकेगी, जो आवागमन इस संसार में सबसे दुखदायी चीज है, जब हम अपने कार्य को पूर्ण कर लेंगे। जैसे उदाहरण से समझिए, एक बच्चा को आप 10 रुपए देते हैं, बगल के दुकान में उसको भेजिए कि जाओ जी आप एक डब्बा बिस्कुट खरीद के ले आओ। वह बच्चा जाता है दुकान, वहां से बिस्कुट खरीदने के बजाय वो एक पैकेट सरफ खरीद करके लेके आ जाता है। आपके पास आया, आप क्या करेंगे? उस बच्चा को डांटेंगे और डांट करके कहेंगे तुमको मैं बिस्कुट लाने भेजा था, तो ये सरफ का पैकेट कैसे लेके आ गया? ऐसा करो, पैकेट लो, फिर से जाओ दुकान पर, दुकानदार से कहना कि मुझे सरफ नहीं चाहिए, मुझे बिस्कुट चाहिए। भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? वो बच्चा फिर दुकान जाएगा। इस बार दुकान गया, फिर वहां से बिस्कुट का डब्बा ना लेकर के सरफ तो लौटा दिया, लेकिन बदले में सिगरेट का डब्बा लेके आ गया। फिर क्या करेंगे आप? फिर डांटेंगे, फिर भेजिएगा कि मैंने कहा बिस्कुट लाने के लिए तू सरफ ले आया, लौटाया तो फिर सिगरेट ले आया। तो ऐसा करो, फिर से जाओ, फिर भेजेंगे, फिर कोई तीसरा चीज ले आया, फिर भेजेंगे, चौथा चीज ले आया, फिर भेजेंगे। मतलब उसको तब तक आप भेजते रहेंगे, जिस चीज के लिए आप भेजे हैं बिस्कुट जब तक लेकर के नहीं आएगा तब तक आप उसको दोहराते रहेंगे। वो दुकान जाता रहेगा, फिर आपके पास आएगा, फिर आप भेजिएगा, फिर वो वहां से आएगा, फिर भेजिएगा। तब तक बारंबार उसको आप दुकान भेजते रहेंगे जब तक आपकी जो इच्छा है, आपकी जो चाहत है, वो सामग्री आपको ला करके नहीं देगा। ये बात सही है ना? आवागमन किसे कहते हैं? आवा का मतलब होता है आना, गमन का मतलब होता है जाना। आना और जाना ये प्रक्रिया कब तक होगी? जब तक वह बच्चा बिस्कुट आपके हाथ में ला करके नहीं देता है। जो आपकी मांग है उस मांग को वह पूरा नहीं करता है, तब तक उसे आप भेजते रहेंगे, वो दुकान जाते रहेगा, फिर लौट के आते रहेगा, जाते रहेगा, आते रहेगा। इसी आने और जाने की क्रिया को आवागमन की क्रिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक दुकान का उदाहरण आपने समझा, उसी तरह से यह आत्मा इस संसार में जिस कार्य के निमित्त आया है, ये संसार क्या है? एक बाजार है। ये संसार क्या है? एक दुकान है। कबीर साहब ने संसार की परिभाषा बाजार के ही अर्थ में दिया है। कबीर साहब से किसी ने पूछा संसार को आप किस रूप में देखते हैं? कबीर साहब ने कहा यह संसार हाथ बनिए की सौदा सब जग आया। यह पूरा संसार एक बाजार है। इस बाजार में यह आत्मा अपने कर्म की पूंजी लेकर के, अपने संस्कार की पूंजी लेकर के कुछ व्यापार करने आया है, कुछ लाभ कमाने आया है। यह संसार हाथ बनिए की सौदा सब जग आया।
काहू नकिन्हा दाम चबूना, काहू मूल गवाया तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार बाजार है और इस बाजार में यह आत्मा कुछ खरीदने के लिए आया है। अपने घर से, अपने लोग से इसको भेजा गया है कि जाओ संसार रूपी बाजार से कुछ चीज लेकर के आओ, मुक्ति लेकर के आओ, वहां से शांति लेकर के आओ, वहां से मोक्ष लेकर के आओ, वहां से निर्वाण लेकर के आओ। उस मुक्ति मोक्ष निर्वाण के लिए इस आत्मा को कर्म की पूंजी देकर के, संस्कार की पूंजी देकर के भेजा गया। और यह आत्मा यहां आकर के विलासिता में भूल जाता है, शरीर में भूल जाता है, परिवार में भूल जाता है, प्राणी पदार्थों में भूल जाता है। अब इसका यह अर्थ नहीं कि हमें परिवार में रहना नहीं है, इसका यह भी अर्थ नहीं है कि हमें संसार में कोई लोक व्यवहार नहीं करना है। लोक व्यवहार करना है, लेकिन लोक व्यवहार का उपयोग उसकी भी आवश्यकता है, उसका अपना जगह है। परिवार का भी अपना जगह है, परिवार का भी अपना महत्व है। घर द्वार जमीन जायदाद सिर की सुरक्षा, इसका भी महत्व ये भी करना चाहिए। लेकिन यह आध्यात्मिक मंच इतना ही निवेदन आपसे करता है कि शरीर संसार संबंध परिवार में उलझ करके इतना मत भूल जाइए कि जिस उद्देश्य से, जिस काम से आप इस संसार में आए हैं वह काम करना ही भूल जाइए। असली मकसद भूल गए तो बाकी सब करने का क्या होगा? क्योंकि पूरा संसार भी यदि आप जमा कर लेंगे, पूरा संसार भी आप इकट्ठा कर लेंगे, तो इसका अंतिम परिणाम शून्य के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। किसी को नहीं मिलता है तो आपको हमको क्या मिलेगा? जीवन भर जिस चीज को हम जमा करने के पीछे लगे रहे और अंतिम में वह सब चीज हमसे छीन लिया जाए तो परिणाम क्या होगा? जीवन भर जिस चीज को हम अपना मान करके फूलते रहे, अंतिम अवस्था में वो सारे माने हुए चीज को हमसे अलग कर दिया जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? इसी को तो भ्रम कहा जाता है, इसी को अविद्या कहा जाता है कि जिसको अपना हम मान रहे हैं वो मेरा हो नहीं, उसी को अविद्या कहा जाता है। इसको भगवान बुद्ध अपने एक उदाहरण से समझाते थे कि मान लो कि कटोरिया ग्राम में आपका घर है, चौराहे पर आप बैठे हुए हैं, अब बगल में एक खेत में 1000 गाय चर रही है, किसी की हो लेकिन चर रही है बगल खेत में। उस रोड पर चौक पर आप बैठ जाइए, अब दिन भर इस रास्ते से गुजरने वाले जो भी आदमी हो, जो भी आदमी रास्ता से गुजरे, उसको दिन भर बुलाइए, कुछ नाश्ता भी करवाइए, पानी भी पिलाइए, और उसको यह एहसास करवाइए, उसको यह बताइए कि 1000 गाय जो चर रही है ना, वो हमारी ही गाय है, वो गाय आपकी है नहीं, हकीकत में वो गाय किसी और की है। लेकिन आप ऐसे दिन हाँकने के लिए लोगों को बताते रहिए कि वो 1000 गाय जो चर रही है बगल में देख रहे हैं, वो सब गाय अपना ही है, हमारा ही है। तो आने जाने वाले 1 लाख आदमी को आप विश्वास दिला दीजिए कि हो सकता है बेचारा कह रहा है, पानी पिला के नाश्ता करवा के कह रहा है कि 1000 गाय हमारी है, तो हो सकता है इसका होगा। और यह विश्वास संसार के 1 लाख 1 करोड़ आदमी को हो जाए, लेकिन करोड़ों आदमी को यह विश्वास हो जाने के बावजूद भी कि ये गाय सचमुच में इसी का है, किसी लाखों को विश्वास हो गया। फिर शाम में जब वह गाय अपने मालिक के दरवाजे पर जाएगा, तो आपको दिन भर या 24 घंटा या 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल जो यह लोगों को यकीन दिलाने में आपने समय खपाया है, ये गाय हमारी है, ये गाय हमारी है, ये गाय हमारी है, और करोड़ों को विश्वास हो भी गया है, तो शाम में जब वो गाय अपने दरवाजे पर जाएगी मालिक के यहाँ, तो आपको कहने या बताने के फल में क्या मिलेगा? दूध मिलेगा कि दही? 1 चुल्लू दूध भी मिलेगा आपको, 1 छटाक दही। अरे दूध दही की बात छोड़ दीजिए, उसका घोर जो होता है छाछ, वह भी आपको मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि गाय आपकी है नहीं, ऐसे ही लोगों को डींग हाँकने में बता रहे हैं कि ये गाय हमारी है।
तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी दूसरे के गाय को अपना बता करके दुनिया को यकीन तो दिलवाया जा सकता है, किंतु उस गाय के मिलने वाले दूध और दही पर आपका अधिकार होने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक उसी प्रकार से संसार के जितने प्राणी और पदार्थ को देखते हो, पूरे जीवन भर अपने मन को, अपने दुनिया के लोगों को ये यकीन दिलाते रहो कि ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारा है, ये शरीर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये संबंधी हमारे हैं। अपने मन को ही जीवन भर यकीन दिलाते रहो या दुनिया को जीवन भर यकीन दिलाते रहो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, मौत का जरा सा झटका लगेगा, ये शरीर आपका रह जाएगा, ये संसार आपका रह जाएगा। अंतिम परिणाम क्या मिलेगा? जीवन भर जिस गाय को बता, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन भर जिस गाय को यह बताते रहे कि मेरा मेरा है, शाम को उस गाय से निकलने वाले दूध पर, आपके एक छटाक दूध पर भी आपका अधिकार नहीं होगा। उसी प्रकार से जिस सगे संबंधी, रिश्ते नाते, जमीन जायदाद, घर मकान, दुनियादारी, यहाँ तक कि अपने शरीर को जीवन भर अपने मन को समझाते रहे कि यह शरीर हमारा है, ये संबंध हमारे हैं, ये प्राणी हमारा है, ये पदार्थ हमारा है, लेकिन जैसे ही मौत की शाम आएगी, आपकी आंखें बंद होगी, ये शरीर भी छूट जाएगा, संसार भी छूट जाएगा और अंतिम में आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। मानो मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये माटी का खिलौना है और ये मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। जीवन का अंतिम परिणाम यही है कि यदि शरीर के आधार पर हम जीवन जीते हैं, संबंधों में ही उलझ करके हम जीवन को गुजार देते हैं, तो अंतिम परिणाम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता है। इसको हम लोग वर्ग 7 में एक कहानी पढ़ते थे, 7वां क्लास में, याद है? हो सकता है आप लोगों को भी कोर्स में कभी आया हो, देखे हो, याद होगा आप लोगों को। मैं तो यह महसूस करता हूं कि मनुष्य यदि सीखना चाहे ना जीवन को बदलने के लिए, तो वो विद्यालय की पढ़ाई करते 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 महान हो जाएगा। उसको कभी जीवन में रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवन के सत्य को समझने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि रामायण का पन्ना पलटा जाएगा तभी जीवन के सत्य को समझा जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वेद का पन्ना पलटने वाला ही जीवन के सत्य को समझ सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि पुराण और कुरान के पन्ना को पलट करके ही जीवन के सत्य को समझा जा सकता है। अरे जीवन के सत्य को समझने की यदि ललक आपके अंदर हो, तो प्रकृति में घटने वाली एक छोटी से छोटी घटना को देख करके भी आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के लिए कौन सा रामायण पढ़े थे? सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की क्रिया में कौन सी ऐसी वेद का मंत्र आया जो बुद्ध के जीवन को बदल दिया? कहां पर बैठ करके वो प्रवचन सुन रहे थे जो जीवन उनका बदल गया? नहीं, बल्कि उसकी चेतना इतनी उन्नत थी, उनका संस्कार इतना उन्नत था कि उस उन्नत संस्कार के द्वारा रास्ते में चलते चलते उसने एक वृद्ध आदमी को देखा। उस वृद्ध आदमी के देखने में ही, वृद्ध आदमी के दर्शन में ही उसको रामायण का सूत्र, गीता का सूत्र, वेद का सूत्र, उपनिषद का सूत्र सब झलक गया और जीवन बदल गया। बदला कि नहीं? भगवान बुद्ध ने एक रोगी व्यक्ति को देखा और उस रोगी व्यक्ति को देखने के साथ ही उसका चेतना इतना झंकृत हुआ, इतनी चेतना में उथल पुथल मची कि उस रोगी व्यक्ति को देखने मात्र से उसको वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण सबका सूत्र मिल गया। सिद्धार्थ ने एक जलते हुए चिता को देखा, चिता पर लेटे हुए लाश को देखा और लाश को धू-धू करके जलते हुए पल भर में खाक होते हुए देखा। इतना सा दृश्य एक बार देख लेने के बाद बुद्ध की चेतना को सारा सूत्र मिल गया, शास्त्र का, धर्म का, अध्यात्म का, भक्ति का, और उनका जीवन बदल गया। लेकिन हम कितना मुर्दा को देखते हैं, हम कितने बीमार को देखते हैं, हम कितने वृद्ध को देखते हैं। क्या होता है इसमें से? कितना आदमी वृद्ध को देखने वाला सिद्धार्थ से बुद्ध बना है? कितना आदमी मुर्दा को देख करके सिद्धार्थ से बुद्ध बना है? कुछ नहीं होता है। देख लेता है, देख क्या लेता, जा करके जला लेता है, पूरी जलेबी खा करके घाट पर से जैसे आता है फिर हाथ में दारू का बोतल आ जाता है। चौराहे पे खड़ा हो गए, हम ही तो देश के प्रधानमंत्री, उलट पलट कर देंगे। हमको नहीं पहचानता है, हम क्या कर सकते हैं?
उसी सामने आ जाता है। विचारक ने कहा है, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। बुद्ध को एक मुर्दा झलका था इस आंख से। बुद्ध ने एक बार इस आंख से एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। घटना यही कहती कि बुद्ध ने एक बार कांधे पर ले जाते हुए लाश को देखा, जीवन बदल गया। सिद्धार्थ से वो महाबुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध हो गए और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने विषय में जरा सा सोच करके देखें तो पता चलते, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। सवाल कीजिए अपने आप से कि आंखों ने आज तक आपको कितना मुर्दा दिखवाया है। सवाल कीजिए अपने मन से कि इस कांधे पर आपने आज तक कितने लाश उठाया है, लेकिन बदलाव कहां है? आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। सवाल है, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, दिखाई नहीं दे रहा है। इस आंख से देखने के बावजूद भी विचार के आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। इन खुले आंख से देखने के बावजूद भी विवेक के आंख से नहीं दिखाई दे रहा है। तो अंधा केवल उसी को नहीं कहा जाता है जो ये दोनों आंख जिसके पास नहीं है। अंधा उसे भी कहा जाता है जो इस स्थूल आंख से देखने के बावजूद भी जिसको विचार और विवेक से देखने के लिए नहीं आता है, उसको भी अंधा कहा जाता है। और कदाचित बिना आंख वाला अंधा तो संसार में कम है, लेकिन विचार और विवेक से रहित आंख वाला अंधा इस संसार में बहुत ज्यादा है। आंख तो सबके पास है, लेकिन विचार और विवेक की आंखें किसी के पास नहीं है, इसलिए उसको अंधा कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, अनजान बेसमझ है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। ए दुनिया में रहने वाले मानव, आपकी जिंदगी बहुत थोड़े दिन की है। तो यदि सीखना चाहे आप जीवन के रहस्य को, तो कोई जरूरी नहीं है कि रामायण ही आपके जीवन के रहस्य को समझाएगा। कोई जरूरी नहीं कि गीता की पंक्ति ही आपके जीवन को बदले। कोई जरूरी नहीं है कि आपको वेद उपनिषद की पंक्ति वाक्य ही आपके जीवन को बदले। यदि आपकी चेतना सुलझी हुई हो तो दुनिया के किसी दृश्य, किसी भी घटना को देख करके आपके चेतना में परिवर्तन आ सकता है। तो मैं ये महसूस करता हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में पढ़ते पढ़ते यदि विद्यार्थी उस शब्द के, उस कथा, उस कहानी के रहस्य को अपनी चेतना में उतारना शुरू कर दे, तो बचपन से ही बुद्ध महावीर बनते चला जाएगा। वो बचपन से ही कबीर, रैदास महर्षि में ही बनते चले जाएंगे। आखिर महर्षि में ही बाबा को कौन सा रामायण बदल दिया? उनके जीवन की घटना कैसे, क्या बताती है कि पढ़ाई कर रहे थे, मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए जिला स्कूल में, पूर्णिया जिला के जिला स्कूल में गए। वहां तो विद्यालय में लाखों, हजारों विद्यार्थी परीक्षा दे रहे होंगे। हजारों विद्यार्थी के सामने में वही क्वेश्चन आया होगा, वही प्रश्न पत्र आया होगा जो प्रश्न पत्र बाबा में ही के हाथ में आया। सारे लोग उस प्रश्न का जवाब दिए होंगे, लेकिन हजारों विद्यार्थी के बीच में 999 आदमी यदि उसका उत्तर कुछ और दिया होगा, जिस उत्तर से उसको कुछ नौकरी रोजगार मिलने वाला होगा, वही उत्तर दिया होगा। लेकिन महर्षि में ही बाबा जो उस क्वेश्चन को देखे कि मानव जीवन की उपयोगिता क्या है, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का क्या फल है, तो किसी ने लिखा होगा कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का फल है जमींदार बन जाना, लिखा होगा उसको। कोई उसका उत्तर लिखा होगा कि मनुष्य जीवन को पाने का मतलब है अच्छा नौकरी प्राप्त कर लेना। कोई उसमें लिखा होगा कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का मतलब है बड़ा राजनेता बन जाना। कोई लिखा होगा कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का फल है प्रधानमंत्री बन जाना, लिखा होगा, संभव है कि लिखा होगा। लेकिन महर्षि में ही बाबा
उसी हजारों विद्यार्थी के बीच में जब उस प्रश्न को देखा कि मानव जीवन को प्राप्त करने का क्या फल है, उसको लगा कि विद्यालय में पढ़े गए उत्तर यदि दिए, समाज के द्वारा सिखाए गए उत्तर को यदि दिए तो ये ठीक नहीं होगा। और शांत होकर के वो बैठ गए। और बैठने के बाद अंतिम निष्कर्ष उन्होंने निकाला, रामचरितमानस की पढ़ी वह पंक्ति उसे स्मरण आई और प्रश्न का उत्तर देने में स्कूल में पढ़ाए गए, परिवार के द्वारा पढ़ाए गए, समाज के द्वारा पढ़ाए गए उत्तर को उन्होंने नहीं लिखा। तब क्या लिखा? प्रश्न था कि मानव जीवन को प्राप्त करने का फल क्या है, मनुष्य शरीर को प्राप्त करने का क्या फल है। महर्षि में ही बाबा उसे उत्तर लिखते हैं, देह हरे को यही फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। संसार के सारे संबंधों से, संसार के सारे घटनाओं परिघटनाओं से ऊपर उठ करके अपने आत्मा राम का भजन करना, अपने आत्मा राम को समझ लेना, यह जीवन का फल है, यह लिख करके। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि यह पता चल गया है मुझे कि सारे संसार से ऊपर उठ करके अपने आत्मा राम का भजन करना ही यदि जीवन का सारांश है, तो फिर परीक्षा देने की क्या जरूरत है और आगे की पढ़ाई। बस इतना ही उत्तर लिख करके शिक्षक को बुलाया, कॉपी दिया और उसी जिला स्कूल से वो निकल गए। और वहां से निकल करके फिर तो कहां आ गए? स्कूल से निकल गए, घर से निकल गए, परिवार से निकल गए, लेकिन जन जन के दिल और दिमाग में जाकर के अपना घर बना करके वो बैठ गए। ऐसी उपयोगिता उन्होंने जीवन में हासिल की। तो कहने का मतलब है कि चेतना यदि सजग हो तो परीक्षा के प्रश्न आपको जगा देगा, कि लाश आपको जगा देगा, कि वृद्ध आपको जगा देगा, कि चिता आपको जगा देगा, ये कहना मुश्किल है। और यदि चेतना आपकी सोई हुई है तो पूरे संसार उलट पलट हो जाएगा, फिर भी आपको कुछ शिक्षा मिलने वाला नहीं, आप जहां हैं वहीं रहे। तो कहने का ये अर्थ है कि मैं ये कह रहा था कि चाहे विद्यालय की पुस्तक ही क्यों ना हो, उसमें भी इतनी अच्छी अच्छी बातें दी जाती है कि यदि आदमी सीखना चाहे तो विद्यालय का पुस्तक ही उनके लिए गुरु हो जाए। और हमारे यहाँ पर तो सनातन परंपरा में ऐसा उदाहरण है कि व्यक्ति को गुरु बनाने के अलावा परिस्थिति की घटनाओं को भी गुरु बनाया गया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दत्तात्रेय। हमारे सनातन परंपरा में एक ऐसे महापुरुष हुए जिसका नाम है दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु बताए जाते हैं। और 24 गुरु में वो गुरु कोई सब व्यक्ति ही नहीं था कि फलाना आदमी वो दीक्षित है, उससे दीक्षा ले लिए, उससे माला ले लिए तो गुरु हो गया। बल्कि दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरु बताए गए, वो 24 गुरु संसार में घटने वाली घटना को ही उन्होंने गुरु बनाना शुरू किया। और 24 घटनाओं से सीख करके उसके जीवन में परिवर्तन आया, आत्मबोध हुआ उसको। अब सोचे कि एक साधारण सी घटना को भी उन्होंने गुरु बनाया। क्या बनाया? तो एक बार दत्तात्रेय जी रास्ते से जा रहे थे। देखिए, जो बातें हमको और आपको साधारण लगती है, वो दत्तात्रेय जी के जीवन में कितना परिवर्तन लाया, इस घटना से सोच करके आप समझिए कि हम किस किस चीज से सीख सकते हैं। दत्तात्रेय जी रास्ते से जा रहे थे, चलते चलते देखा कि एक माता जी चूड़ा कूट रही। चूड़ा कूटना आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? आप लोग तो नहीं कूटते, इधर वाले लोग कूटे। कभी कूटे हैं आप लोग चूड़ा? कि मशीन वाले जमाने में पैदा हुए हैं। मशीन वाला जमाना में तो खैर तो मशीन से ही कुटवा के आता है, लेकिन मशीन वाले जमाने से पहले चूड़ा कूटे हैं कि नहीं कभी? हाँ, तो उस एक उखल होता, उखली कहते हैं उसको, ढेकी बोलते हैं। हाँ, कहीं कहीं उसको उखली बोला जाता है। उसको कूटने वाले को क्या बोलते हैं? समाट बोलते हैं। हाँ, तो ढेकी और समाट, या कहीं कहीं बोले उखली और समाट बोला जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि उसमें धान दे दिए, ऊपर से समाट से कुटा जाता है। तो कूटते 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 दत्तात्रेय जी रास्ते से जा रहे थे, तो एक माता उखल में वही धान दा करके चूड़ा कूट रही थी।
सुहागन थी, हाथ में भरी भरी चूड़ियां थी, पूरा कंगन से भरा हुआ था कलाई। तो चूड़ा जो कूट रही थी, हाथ ऊपर नीचे जब होगा कूटने के क्रम में, तो चूड़ी झनर झनर बोलेगी कि नहीं? चूड़ी नहीं बोलेगी, आवाज करेगी ना। तो चूड़ी आवाज कर रही थी। दत्तात्रेय जी इस घटना को देखा तो लगा कि इसमें कुछ रहस्य है, और उस रहस्य को देखकर के बगल में किनारे में बैठ गया। और जब बैठ गए तो माता कुछ देर तक कूटते रही, 10 मिनट कूटी चूड़ी, खूब झनर 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 बोलते रहे। तो उस माता जी को लगा कि धो ये चूड़ी झनर झनर कर रहा है, तो एक उपाय करते हैं। हाथ में जितनी चूड़ियां पहनी हुई थी, उस चूड़ी में से यदि मान लो कि 1 दर्जन पहना हुआ है, 12 ठो, तो उसमें से 11 ठो को खोल करके निकाल दिया और एक चूड़ी को अकेला कर दिया, और अब कुटना शुरू की। तो अब चूड़ी बोलेगा, झनर झनर करेगा? नहीं करे, सब झनर झनर खत्म, सब झंझट खत्म। तो दत्तात्रेय जी जो इस दृश्य को देख रहे थे, इस घटना को देख रहे थे, तो उसे लगा कि बाप रे बाप, इससे ज्यादा आत्मज्ञान की बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी शिक्षाप्रद बातें और क्या हो सकती है कि एक चूड़ा कूटने वाली स्त्री इस रहस्य को समझा देती है कि जैसे चूड़ा कूटने के क्रम में विभिन्न चूड़ियों के बीच में जब चूड़ियां रहती है, तो एक के साथ अनेक रहने पर सारा झंझट फैला हुआ है, और यदि इस सब में से निकाल करके एक को अकेला कर दिया जाए तो सारा झनर झनर, सारा झंझट अपने आप खत्म हो जाएगा। दत्तात्रेय ने इस चीज को जैसे ही देखा, दत्तात्रेय समझ गया कि उसी प्रकार से 5 तत्व 25 प्रकृति के माया में यह आत्मा फंसा हुआ है, तो सारा झंझट झमेला, दुख, समस्या और पीड़ा है। जैसे उस माता ने सारे चूड़ियों में से एक चूड़ी को निकाल करके अलग कर दिया, तो हाथ के सारे झमेला खत्म हो गए, सारी झंझनाहट खत्म हो गई। उसी प्रकार से 5 प्रकृति और 5 तत्व 25 प्रकृति, 5 विषय की माया से यदि इस आत्मा को निकाल करके अकेला और अलग कर दिया जाए, तो जीवन के सारे झंझट और सारा विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा, आत्मा परम सुखी और शांत हो जाएगा। इस रहस्य को दत्तात्रेय ने सीखा। किससे सीखा? बुद्ध से, महावीर से, कबीर से, महर्षि नहीं से। किससे सीखा? एक चूड़ा कूटने वाली माता से सीखा। और जैसे ही इस रहस्य को समझा, दत्तात्रेय दौड़े दौड़े जाता है और उस चूड़ा कूटने वाली माता के चरण में गिर जाता है कि हे माता, जिस बड़ी से बड़ी गुत्थी को दुनिया के बड़े बड़े महापुरुष नहीं सुलझा पाते हैं, पता नहीं आप भी समझ पा रही हैं कि नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन आपके किए गए उस काम को देख करके मेरे तो समझ में आ गया है कि जैसे हाथ में पहने हुए चूड़ी के झंझनाहट को समाप्त करना हो, तो सभी चूड़ियों में से एक को अलग कर दो। जैसे सब में से एक अलग होगा, वैसे ही सारा झंझनाहट खत्म हो जाएगा। उसी तरह से इस मायावी विस्तार में जो यह आत्मा बीच में फंसा हुआ है, तो झंझट, झमेला, उलझन, आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है। 5 तत्व 25 प्रकृति, माया, 5 विषय से जैसे ही आत्मा को अलग करके अकेला किया जाएगा, इसका आवागमन अपने आप बंद हो जाएगा और संसार का सारा झंझट खत्म हो जाएगा। इस रहस्य को दत्तात्रेय ने चूड़ा कूटने वाली माता से सीखा। तो मैं कह आ रहा था आपसे, यदि हमारे अंदर सीखने की ललक हो तो कोई जरूरी नहीं कि रामायण ही हमें सिखाएगा, वेद ही हमें सिखाएगा, उपनिषद ही हमें सिखाएगा, बुद्ध ही हमें सिखाएंगे, कबीर ही हमें सिखाएंगे, नानक, रविदास ही हमें सिखाएंगे, या दुनिया के कोई महापुरुष यदि हमें सिखाएंगे। हमारे अंदर यदि सीखने की ललक हो, सीखने की समझ हो, तो हम प्रकृति के किसी भी घटना से बहुत बड़ी बात सीख सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि वर्ग 7 में मैं एक कहानी पढ़ा। बचपन में तो इतना रहस्य उस कहानी का समझ में नहीं आया, लेकिन अब जब उस पर सोचता हूं तो पता चलता, वाह रे, दूसरा क्लास में ही यदि बात समझ में आ जाती तो बुद्ध बनने के लिए काफी है। 7वां क्लास तो बहुत ऊंची बात है। तो 7वां क्लास की वह कहानी जो मैं पढ़ा था, आप लोग भी कदाचित पढ़े होंगे, याद कीजिए। उस कहानी का नाम था कितनी जमीन। याद है? कहानी का शीर्षक था कितनी जमीन। उस कहानी में क्या था कि एक राजा के पास गांव का एक गरीब आदमी पहुंचता है, और वह गरीब आदमी जाकर के राजा से निवेदन करता है
कि हम आपके राज्य में रहते हैं और इतनी गरीबी इतनी लाचारी में जी रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हे राजा, थोड़ी सी जमीन यदि हमें दे दें तो खेती गृहस्थी करके हम अपना जीवन जीविका बड़ा बढ़िया से चला सकते हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मिल जाएगा, बताओ कितनी जमीन चाहिए। शीर्षक है कितनी जमीन, प्रश्न कितनी जमीन चाहिए। तो वो बेचारा हमारे समझ से तो बाहर से कंगाल था ही, बाहर से भिखारी था ही, लेकिन भीतर से सोच और संस्कार से भी शायद वो भिखारी होगा, जिसके कारण से राजा ने कहा कि कितनी जमीन चाहिए। तो वह आदमी सोचना शुरू कर दिया कि कितना कहे। यदि कहेंगे कि 10 बीघा दे दीजिए तो हम तो अपनी औकात के अनुसार मांगेंगे, ये राजा आदमी है, इसके लिए तो 1000 बीघा भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम अपने मुंह से कह दें कि 10 बीघा दे दीजिए, और कहीं राजा के मन में हो कि हम 20 बीघा देंगे, तो हमारे बोलने मात्र से 10 बीघा का घाटा लग जाएगा। वो हिसाब किताब लगा रहा है कि हम कहीं कहे 10 दीजिए और राजा अपने मन में सोच रखा हो कि 20 देंगे, तो हो सकता है 10 का घाटा लग जाएगा। यदि हम कहें 100 बीघा 50 बीघा दीजिए, कहीं राजा के मन में हो कि इसको 100 बीघा दे देते हैं, तो हमारे 50 बोलने से तो सीधे 50 बीघा का घाटा लग जाएगा। तो इसलिए वह कहता है कि हमको नहीं मांगना है। राजन, आपकी जो इच्छा हो जाए, आप बड़े आदमी हैं, वरिष्ठ आदमी हैं, आपकी जो इच्छा हो उतना दे दीजिए। राजा कहता नहीं नहीं मांग लीजिए। फिर वह मन में यही विचार करता, नहीं राजा है भाई, हम 1000 बीघा कहेंगे, यदि इसके मन में हो गया कि 5000 बीघा देंगे तो 4000 बीघा का घाटा लग जाएगा, इसलिए हम अपना से नहीं। तो इसी बात को सोच करके अपने से नहीं बोल रहा, राजा जी जितना देना चाहते हैं आप दीजिए। उसके इस उधेड़ दिमाग को पढ़ करके राजा समझ गया कि क्या सोच रहा है, क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं, जो दुनियादारी चलाने वाले होते हैं, वह आदमी लोगों की आंखें, उसके हाव भाव, चेहरा मोहरा को देख के समझ जाता है कि इसके मन के अंदर क्या चल रहा है। नहीं चलता है, पता चल जाता है। समाज के बीच में रहते रहे ये हम लोगों का भी अनुभव है। पहले जब नया नहीं हम लोग सामाजिक क्षेत्र में उतरे, प्रचार प्रसार के क्षेत्र में, तो हम लोग को बहुत लोग ठग लेता, उल्लू बना देता था। बड़ा भोला भाला बन करके आता था, सामने में बैठता था, अपना जरा सा दुख सुना भी उसके दुख में इस तरह से ढल लुढ़क जाते थे कि फिर उसका वो गलत फायदा उठाता था। कई बार तो कुछ आदमी आए इतना आंसू बहाने लगे, यह कह कि गुरुजी मेरी मां को कैंसर हो गया है, इलाज के लिए वहां पर लेटी, नाम नहीं लूंगा। सामने में आके इतना रो रहा था कि क्या बताऊं। मेरे माँ एकदम हॉस्पिटल में भर्ती है, कैंसर हो गया है, डॉक्टर कह रहा है कि इतना पैसा दीजिएगा तो हो जाएगा। आप ही लोगों से कुछ चंदा वगैरह लेकर के हम लोग रखे थे आश्रम की जमीन खरीदने के लिए। और जैसे वो अपने माँ का नाम लेके, कैंसर का नाम लेकर के रोना शुरू किया, 1 घंटा रोया, मेरा दिल एकदम पसीज गया। उसने कहा कि व्यवस्था कर रहे हैं, पैसा होगा नहीं, 1 महीना में आपको पैसा हम ला करके दे देंगे। और जमीन खरीदने के लिए पैसा आश्रम का रखा हुआ था, 30,000 रुपए निकाल करके मैंने उसके हाथ में दिया, ले जाइए, माँ का इलाज करवाई। और पैसा लेकर के गया। भगवान न करे कि किसी के माँ को कैंसर हो, किसी भी व्यक्ति को क्यों कैंसर होगा, गुरुदेव न करे, परमात्मा न करे कि किसी को होना चाहिए। लेकिन यह कहकर के वो पैसा तो ले गया, उसकी बेचारी माँ को कोई कैंसर वगैरह था नहीं, वो तो पूरा स्वस्थ थी। वो पैसा लेकर के चला गया कैंसर के नाम पर। 1 महीना जब हुआ, जमीन लिखाने के लिए कुछ पैसा दे दिया गया था जमीन वाले को। जब लिखाने की बारी आई, मैं उस आदमी के पास गया, उनसे कहा कि आपकी माँ तो ठीक हो गई होगी, अब आप पैसा दें, थोड़ा सा उसको दिया जाएगा। तो टाल मटोल करते 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 1 महीना के बदले 6 महीना खींचा। और 6 महीना खींचने के बाद उसके बाद जब कहने के लिए गया तो कहा कि पैसा नहीं देंगे, क्या कर लीजिएगा, आपको जो करना है कीजिए। मैंने कहा करना क्या है, कुछ नहीं करना है। बड़ी अच्छी शिक्षा दिया आपने,
जैसे खड़ग सिंह को बाबा भारती ने कहा था कि तू मेरा घोड़ा लूट के जा रहा है, ले जा, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से तुम लंगड़ा बन करके हमको ठगा है, तो ये बात दुनिया को कहना मत, क्योंकि दुनिया को यदि कहेगा कि हम लंगड़ा बन करके ठग लिए हैं, तो फिर दुनिया में लोग गरीब लाचार विवश पर भरोसा करना छोड़ देंगे। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि कोई बात नहीं, अब 30,000 भी मेरा नसीब ले लिया क्या, क्योंकि नीति यह कहती है। हम लोग इधर एक नीति वचन में पढ़े थे कि एक बैंक में कुछ लुटेरा घुसा डकैती करने के, तो बैंक के टेबल पर 40-50 लाख रुपए रखा हुआ था। तो स्वाभाविक है कि डकैत गया वहां, बंदूक दिखा करके सारे कर्मचारी को इधर उधर तितर बितर कर दिया और वहां पर से 40-50 लाख रुपए को लूट करके लेके चला गया। उसी टेबल पर रजिस्टर के अंदर एक कलम रखा हुआ था, वो कलम भी वहीं पर था, बचा रहा, कलम कोई नहीं ले गया। तो उसमें जब जांच करने वाले लोग गए, तो जांच करने वाले पदाधिकारी में से एक ने पूछा कुछ विद्यार्थी से वहां पर कि बताओ कि इस बैंक में इसी टेबल पर 50 लाख रुपए रखे हुए थे और इसी टेबल पर एक कलम भी रखा हुआ था, डकैत आया 50 लाख रुपए लेकर के चला गया, लेकिन कलम पहले भी जैसे पड़ा हुआ था वैसे अभी भी पड़ा हुआ है, इसकी यदि व्याख्या करने दी जाए तो तुम क्या व्याख्या करोगे? विद्यार्थी ने कहा कि मुझे व्याख्या करने दिया जाएगा तो मैं यही कहूंगा कि डकैत आकर के लक्ष्मी को तो लूट सकता है, लेकिन सरस्वती को नहीं लूट सकता है, पैसे को तो लूट सकता है, लेकिन कलम को लूट नहीं सकता है। इसलिए संपत्ति कमाने से ज्यादा महत्व आदमी को अपनी बुद्धि कमाने पर देना चाहिए। और जिसके पास बुद्धि है तो लक्ष्मी तो उसके पीछे पीछे घुमा करेगी। तो जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने 30,000 रुपए लिए, अब कैंसर की बात गई, गोली मार 1 महीना का के लिया था, 6 महीना के बाद का पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। समझेंगे कि इस पैसे से मैंने एक बहुत बड़ी सीख पाई कि बहुत ज्यादा आंसू पर भी आदमी को इतना खुल करके भरोसा नहीं करना चाहिए। यही सीख है, यही पढ़ाई की, और क्या होगा। आप जाओ बढ़िया से। तो इस एक ही बात नहीं, और कई बात है जो बताना नहीं चाहिए, तो प्रसंगवश मैंने बता दिया आपको। मूल बात यह है कि जब नया नया हम लोग इस सामाजिक कार्य में उतरे थे तो बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को उछलाया, बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया, बहुत सारे लोगों ने बेवजह का हम लोगों को परेशान किया। लेकिन 18-20 वर्ष तक सामाजिक क्षेत्र में रहने के बाद अब जब कोई व्यक्ति सामने में आता है तो उसके चेहरे को हम लोग पढ़ना जानते हैं, उसके हंसी को भी पहचानते हैं, उसके आंसू को भी पहचानते हैं, उसके हाव भाव को देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी हमसे क्या करना चाहता है और हमसे क्या करवाना चाहता है। तो उसी तरह से जो कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ पद पर बैठता है, सामाजिक कार्य करने के लिए तत्पर होता है, तो उस आदमी को आदमी की मानसिकता पढ़ने की समझ आ जाती है। अब राजा था वो राज का, और भिखारी उसके सामने में खड़ा है कि जितना देना चाहे उतना दे दीजिए, तो राजा उसके दिमाग को नहीं पढ़ेगा क्या? दिमाग पढ़ रहा है। और राजा यह सोचा कि ये आदमी केवल बाहर से ही कंगाल नहीं है, अपने सोच से भी कंगाल है, विचार से भी कंगाल है, भाव से भी कंगाल है। और यह सोच करके उसने कहा कि देखो अब 1-2 कट्ठा 1 बीघा 1000 बीघा की मैं बात नहीं करूंगा, 1 घंटे का समय देता हूं तुम्हें। 7वां की कहानी में बता रहा, शीर्षक है कितनी जमीन। राजा ने कहा 1000 बीघा 2000 बीघा की बात अब चर्चा नहीं होगी, ना मुझे बोलना है ना तुम्हें बोलना है। 1 घंटा का समय देता हूं, मैं इस सिंहासन पर बैठा हुआ हूं और हाथ में एक लाल झंडी देता हूं, ये झंडी लो। 1 घंटा का समय है, 1 घंटा के दरमियान में जितना दूर तुम दौड़ करके जा सकते हो, जितना दूर दौड़ करके जाओ, इस झंडी को गाड़ देना। लेकिन शर्त यह है कि 1 ही घंटे के अंदर झंडी को गाड़ करके और 1 ही घंटे में लौटना है। जितना दूर जा करके ये झंडी गाड़ोगे और फिर मेरे पास लौट करके आओगे, उतना जमीन हम तुमको दे देंगे, चाहे 1 कट्ठा हो कि 1 लाख कट्ठा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये रामायण वेद गीता पुराण की एक कथा नहीं है, ये कौन क्लास की कहानी है? 7वां क्लास की।
हम लोगों के जमाने में। अब आप लोग है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बच्चे लोगों के लिए अभी होगा कि नहीं ये भी नहीं पता। तो कहने का मतलब है कि उसको एक हाथ में झंडी दे दी गई, 1 घंटा का समय दिया गया और कहा कि दौड़ते हुए जाओ, जहां पर झंडी गाड़ोगे अब वहां से लौट करके मेरे पास आओगे, उतनी जमीन हम तुम्हें दे देंगे। शर्त फेल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा के 5 मिनट बाद लौटोगे तब शर्त फेल हो जाएगी, तब उसके अनुसार कुछ नहीं मिलेगा। तो 1 घंटा में भी जाना भी है, 1 घंटा के अंदर लौटना भी है। तो नियम तो यही कहता है कि आधा घंटा उसको जाने में लगाना चाहिए और आधा घंटा आने में लगाना चाहिए, यही करना चाहिए उसको। लेकिन जितनी ताकत हो सकती थी सारी ताकत लगा के लाल झंडी लिया, घड़ी का समय शुरू हुआ और वह दौड़ना शुरू किया। दौड़ते 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 जब आधा घंटा दौड़ गया तो दौड़ जाने के बाद देखा आधा घंटा पूरा गया। मन कह रहा है कि लौट चले तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आगे में देखता कि बाप रे बाप, नेशनल हाईवे के आगे में ये जमीन है, 50 बीघा और है। 5 मिनट यदि और दौड़ लेंगे तो सीधे फ्रंट पर पहुंच जाएंगे, आगे का जमीन और छोटा सा। 5 मिनट का लालच मन में आता है और वो दौड़ जाता है। आगे दौड़ करके और दौड़ा, फिर मन में आया कि दौड़ 5 मिनट का 10 मिनट भी एक्स्ट्रा कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और बढ़िया जमीन है, एयरपोर्ट सब नजदीक में दिखाई दे रहा है, आगे हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा, और 10 मिनट दौड़ गया। इस तरह से करते करते लालच करते 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 50 मिनट तक वह दौड़ते रहेगा। शर्त क्या है कि 1 ही घंटा में उसको लौट करके आना भी है। तो जब 50 मिनट में दौड़ने में जाने में ही लगाया तो 10 मिनट में उसका नाना भी मर जाएगा तो भी लौट के आएगा वो कैसे आएगा? लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि 10 मिनट में ही दौड़ करके जाए, और जितनी ताकत होता है वहां से झंडा गाड़ करके 50 मिनट दौड़ने के बाद वो झंडा गाड़ता है और झंडा गाड़ करके पूरी ताकत लगा करके वो लौटना चाहता है राजा के पास। वो दौड़ता है, दौड़ता जितनी ताकत है सारी ताकत लगा देता है। अभी 1 आध किलोमीटर ही दौड़ करके लौटा होगा कि उसके दम फूलने लगे, शरीर पूरा गर्म हो गया और ब्रेन हेमरेज हो गया और जमीन पे उसी जगह धड़ाम से गिरा, मुंह से नाक से खून निकलते हुए उसी जगह उसका प्राण छूट जाता है। 1 घंटा के बाद राजा अपने सिपाही से पूछता है कि अरे भाई वो जमीन वाला लौट करके आया नहीं, क्या मामला है? चलो चल करके देखते हैं। राजा रथ पर बैठा 4-5 सिपाही को साथ में लेता है और आगे जाकर के जब देखता है तो झंडा तो गाड़ दिया है 50 मिनट दूरी पर, लेकिन लौटने के वक्त में 1 किलोमीटर के अंदर ही उसके नाक मुंह से खून बह रहा है और उस आदमी का प्राण छूट गया है। राजा ने कहा कि गड्ढा खोद करके इसको दफना दो, बस इतना ही जमीन इसको चाहिए था, इससे ज्यादा जमीन इसको नहीं मिलने वाला था। ये कौन क्लास की कहानी है? 7वां क्लास की। पढ़े तो हम सब पढ़े होंगे, लेकिन किस लिए पढ़े? वो पढ़ने से शिक्षा क्या मिली? शिक्षा सिर्फ इतनी मिली, उत्तर दे दिए, रिजल्ट आ गया, बस काम हो गया। लेकिन वो कहना क्या चाहता है? उस कहानी का संदेश क्या है? उस कहानी का संदेश ये है कि चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, अंत में 3.5 हाथ की जमीन के अलावा तुमको इस शरीर के लिए कुछ भी नहीं मिला, और अंततः आत्मा के लिए तुम 3.5 हाथ भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो वह पागल आदमी यह था कि वह जमीन पाने के लिए वह दौड़ रहा था, और हम पागल इस मामले में हैं कि वह तो 1 घंटा ही दौड़ रहा था। हम पूरे जीवन बचपन से लेकर के जवानी बुढ़ापा तक इस संसार में दौड़ ही रहे हैं, दौड़ ही रहे हैं कि संसार का सब चीज मेरे मुट्ठी में आ जाए, लेकिन मौत का एक झटका जैसे ही लगता है तो पूरे जीवन भर जिन जिन चीजों को पकड़ करके हम रखे हैं एक ही बार में सब छूट जाता है और ये पूरे हाथ खाली हो जाता है, हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। ये सच है कि नहीं है? सच ये है कि नहीं है? ये बिल्कुल सच है। तो इस न मिलने वाले संसार में जहां पर कुछ भी नहीं मिलता है तो हम आए क्यों हमें भेजा गया? इस क्यों पर विचार जिस दिन आपको हो जाएगा उसी दिन आपके जीवन में से बुद्धत्व का
उद्घाटन होगा। जिस दिन इस क्यों का उत्तर ढूंढना आप शुरू कर दीजिएगा कि हम आखिर इस नश्वर जीवन को पा करके हमें लाभ क्या मिलेगा, इस नश्वर जीवन को हमने प्राप्त किया क्यों, इस क्यों पर जिस दिन आप विचार शुरू कर दीजिएगा, उसी दिन आपके अंतरात्मा में कबीरत्व पैदा होगा, उसी दिन आपके आत्मा में बुद्धत्व पैदा होगा, उसी दिन आपके आत्मा में रामत्व पैदा होगा, उसी दिन आपके आत्मा में कृष्णत्व पैदा होगा, उसी दिन आपके आत्मा में शिवत्व पैदा होगा, और उसी दिन एक साधारण मानव से आप महामानव बन जाएंगे। उसी दिन आपके आवागमन के बंधन की कड़ी टूटने लगेगी, उसी दिन आप जन्म मरण के जाल को तोड़ पाएंगे। केवल इस बात को समझने की देरी है, और उस बात को समझने वाला हर एक व्यक्ति जानता है कि संबंधों का अपनी जगह पर महत्व है। ध्यान दीजिए, ये मंच के सदगुरु कबीर का चिंतन ये नहीं कहता कि सबको छोड़ छाड़ करके भाग के कहीं जंगल में चले जाए, बल्कि सदगुरु कबीर ये कहना चाहते हैं कि जिस चीज का उपयोग जहां है उसका उपयोग वहां करते हुए बस जिस काम के लिए इस संसार में आप आए हो उस काम को भी करो। ऐसा नहीं कि असली काम को छोड़ करके अब बाकी सब नकली काम करते रहो, नकली काम करने के चक्कर में असली काम ही छूट जाए, इसको समझदारी नहीं कहा जा सकता है। अब आप ही बताइए कि चश्मा की व्यवस्था करते 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 आंख की रोशनी ही खत्म हो जाए तो वैसा चश्मा अर्जित करके क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? जूता की व्यवस्था करते 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 पैर ही गायब हो जाए तो जूता की व्यवस्था करके क्या हो? घड़ी की व्यवस्था करते करते कंगन ही कट गए, हाथ ही कट करके गिर जाए तो घड़ी की व्यवस्था करके क्या होगा? कुछ होगा? टोपी की व्यवस्था करते करते माथा ही गायब हो जाए तो टोपी की व्यवस्था करके क्या काम करेंगे? टोपी की व्यवस्था करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ध्यान यह रहे कि माथा को गिरवी न रखना पड़े, ये ख्याल रखना पड़ेगा। चश्मा की व्यवस्था करना कोई गलत बात नहीं, आंख की सुरक्षा के लिए चश्मा चाहिए, लेकिन चश्मा की व्यवस्था करने में कहीं यदि आपको अपना आंख ही गिरवी रखना पड़े तो इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या हो सकती है? चश्मा की आवश्यकता है, लेकिन ध्यान यह रखना कि आंख को कहीं किसी के सामने गिरवी न रखना पड़े, इसका भी ख्याल रखना आपका काम है। चूड़ी कंगन घड़ी की व्यवस्था कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान यह रखे कि अपने हाथ को कहीं शुद्ध भरना न रखना पड़े। हाथ ही यदि शुद्ध भरना हो गया तो घड़ी लेकर के करोगे क्या? नाच करोगे? तमाशा देखोगे क्या? जूते की व्यवस्था करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ध्यान यह रहे कि जूते की व्यवस्था करने में पैर को कहीं पर गिरवी न रखना पड़े, पैर को कहीं बंधक न बना दिया जाए। उसी तरह से संसार की व्यवस्था करना कोई बुरी बात नहीं है, परिवार की व्यवस्था करना कोई बुरी बात नहीं है, शरीर की व्यवस्था करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार, शरीर, समाज और परिवार की व्यवस्था करने के चक्कर में आत्मा को ही गिरवी रख देना पड़े तो इससे ज्यादा बेवकूफी और कुछ नहीं है। सारी संसार की व्यवस्था कीजिए, सारे परिवार की व्यवस्था कीजिए, जीवन को सुविधापूर्ण बनाने की व्यवस्था कीजिए, लेकिन साथ साथ यह ख्याल रखिए यह आत्मा कहीं बंधन में पड़ा न रह जाए। इस आत्मा को ही हमें मुक्त करना है, इस ख्याल में आपको हमेशा रहना चाहिए। और आत्मा को बंधन से मुक्त करने का एक ही उपाय है, संत सदगुरु के चरणों का आधार लेते हुए उनके दिशा निर्देश में अपने जीवन, लौकिक जीवन को जीते हुए पारलौकिक जीवन जीने का जो सूत्र है, जो विधि है, जो विधान है, जो यात्रा है, जो युक्ति है, उस युक्ति के अनुसार अपने जीवन को चलाइए तो आपका इहलोक भी सफल होगा, आपका परलोक भी सफल होगा, आपका लौकिक व्यवहार भी उत्तमतापूर्वक बीतेगा और पारलौकिक जीवन जिस उद्देश्य से आप आए हैं वह जीवन भी आपका उत्तम तरीके से बीतेगा। और दोनों जीवन जब सर्वोत्तम तरीके से बीतेगा तो फिर मनुष्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, तब बड़े भाग्यशाली आप कहलाएंगे। अन्यथा यदि लौकिकता में ही आप जीवन को जी करके खपा दिए तो 7वां क्लास की जो कहानी कहती है, जो मांगने वाला आदमी महाबेवकूफ था, पाना चाहिए था उसको जितना, उससे अधिक ही चाहत रखा और अंत में उसे कुछ नहीं मिला। उसी तरह से इस संसार से आज तक जो कोई भी पाने की आशा उम्मीद लगाया है उसको धोखा मिला है। यह परम सच्चाई है, क्योंकि इस संसार से जाने के क्रम में मौत एक ऐसा फाटक है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर, और यह बात मैं बता रहा हूं तो ये मत समझिए कि आपके कपार के ऊपर से उड़ जाने वाली चीज, क्योंकि ये आपकी नजर से दिखता है यह चीज आपको। ये हर घड़ी हर पल आप संसार में इस घटना को घटते हुए देखते हैं कि मौत एक ऐसा फाटक है
जिस फाटक के इधर आप चाहे जितना मौज पिजा लीजिए, जितना शान दिखा लीजिए, जितना गुमान दिखा लीजिए, मौत के फाटक तक जाते जाते संसार का जमा किया हुआ जितना चीज है सब फाटक के इसी पार में छोड़ देना होगा। और उस पार में आत्मा के अलावा आपका शरीर, संसार, सगे संबंधी कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। यह बात केवल मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये बात मैंने कहा कि मैं भी बता रहा हूं और आपका भी ये अनुभव है, आप भी इस बात को जानते हैं।